इरशाद भट्टी साहब, आपने देखा रीमा उमर साहिबा ने भी, शहजाद इकबाल साहब ने भी इस बात की मजम्मत की है कि रात को छापे मारना, खानदान के अफराद को हरासा करना ये सही नहीं है, इसकी किसी भी तरह से इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहा है कि अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ और तहरीक इंसाफ के कारकुन की जानिब से एक पुलिस एहलकार को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, तो इससे क्या खतरात नहीं लाहक होंगे अमन और अमान को पाकिस्तान में, अगर लॉन्ग मार्च इस मकसद से आगे जाता है कि उसमें फसाद की और लड़ाई झगड़े का खदशा मौजूद हो? शुक्रिया जुनेद। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे, करम करे। हम बड़ी बंद गली में हैं, वायलेंस की तरफ आ रहे हैं, तसादम की तरफ आ रहे हैं, कोई शक नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज कल 56 अरब यानी 96 अरब डूब गए और डॉलर महंगाई और IMF से मुज़ाकरात हमारे चल रहे हैं, पता नहीं क्या बनता है। लेकिन और दूसरी तरफ वो जो कांस्टेबल की जान बहक हुआ है, जिसको गोली लगी है, उसका मैं उनके फैमिलीज के, उनके खानदान के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ। अल्लाह उनको सब्र दे और हिम्मत दे, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन भाईजान दो तीन बातें हैं। एक पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल ठीक है, सड़कें शाराएं बंद नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, तशद्दद, मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। और ये भी ठीक है कि सड़कों पर आकर हुकूमत ना कल जायज था ना आज जायज है। मगर जिस मुल्क में इलामा इकबाल साहब का घर भी महफूज ना हो, जिस मुल्क में उनकी 81 साला बहू जस्टिस नासरा इकबाल भी महफूज ना हो, और जिस मुल्क में बिना वारंट घरों में घुस जाएं, मर्द एहलकार जो मर्द एहलकार हैं पुलिस वाले, वो खवातीन को हरासा करें, धक्के दें, रातों को दीवारें फलांग कर बेडरूमों तक चले जाएं। यास्मीन राशिद जो कल कैंसर की मरीजा भी रह चुकी हैं, जो नवाज शरीफ साहब की लम्हा बिलम्हा खैरियत दरियाफ्त करती थी, और जिन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के डॉक्टर लाहौर में नवाज शरीफ साहब के लिए इकट्ठे कर दी, वो सड़क पे बैठी हुई थी। ये ताकत का इस्तेमाल, ये पुलिस गर्दी, क्या जलसे जुलूस, लांग मार्च जमहूरी हक नहीं? क्या जिनके घरों में वो दाखिल हुए वो उन्होंने कोई कानून तोड़ा था? ये जो सिर्फ पंजाब में 1500 गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये किस वजह से हो रही हैं? ये फिरौनियत क्यों है? ये क्यों फिरौनियत है? हुकूमत ये कल क्या कह रहे थे जो आज हुकूमत में PDM, ये कल इन्होंने कहां जलसे नहीं किए, क्या नहीं किया? अच्छा, फिर ये जो हमारे रवैया है, ये इनका हुकूमत का ये जमहूरी रवैया है? क्या मौलाना साहब के लॉन्ग मार्च और फिर धरने को रोका गया था इस तरह, या इस तरह उनके साथ किया गया था कि उससे पहले गिरफ्तारियां कर लें, सारों को कर ली? क्या बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च को रोका गया था? ये छापे क्यों? क्या कोई सड़क ब्लॉक हुई है? कोई कानून तो टूटा है? क्या पार्लियामेंट पर अब हमला हो गया है? क्या PTV पर हमला हो गया है? क्या किसी ने कोई आकर आवाम को डिस्टर्ब कर दिया है? क्या बंदूकें लेकर आ रहे हैं? नहीं भाईजान, नहीं, ये ना करें। ये करेंगे, ये आप करेंगे, रोक नहीं पाएंगे। आप इस तरह कितनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे? कितने दिन करेंगे? कब तक करेंगे? इससे आपको क्या फायदा होगा? आपने शुरू में ही पहले दिन ही आपको कहना चाहिए था कि ये ग्राउंड है, ये एक एरिया है, इससे जो आगे आएगा उसको हम आगे नहीं आने देंगे। ये बात बनती थी। इस सड़क पे नहीं बैठना, इस तरफ जाना है, ये बात बनती थी। लेकिन आपने घरों में, अभी इस्लामाबाद में देखें सड़कें बंद, और आप देखें जो बंदा कोई होता है उनके घरों में उनकी खवातीन को थप्पड़ धक्के। ये जो फिरौनियत है, ये जो फाशिज्म है, ये इनको सूट करता है? ये जो कल तक हमें जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती और इनको भाषण दे रहे थे, खुदा के लिए खुदा का खौफ करें। आपने एक वो कर लिया, भांप लिया कि ये ऐसा कर सकते हैं, लिहाजा हम कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा किया है, आने तो दें ना। हम भी अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे कि वो ऐसा ना करें। लेकिन इसके बावजूद ये जो सारा कुछ आप कर रहे हैं, ये गलत है। इस तरह आप उनको ये लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले कामयाब बना रहे हैं, और ऐसा नहीं कर सकते आप। और अगर करेंगे तो कब तक करेंगे? इसी तरह हम वायलेंस की तरफ जाएंगे, तसादम की तरफ जाएंगे। हुकूमत को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। जी जुनीद, मैं छोटी सी बात करना चाह रही थी, 30 सेकेंड्स। जी प्लीज कीजिए। पहली बात तो ये, क्या भट्टी साहब ने शेख रशीद साहब को सुना है? वो कह रहे हैं हम जाएंगे, हम जलाओ करेंगे, घेराव करेंगे, खून बहाएंगे।
تو یہ کوئی پریمپشن نہیں ہے، یہ شیخ رشید صاحب کا اپنا بیان ہے۔ دوسری بات، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ یہ کہتا ہے آپ اس طرح کا احتجاج حکومت گرانے کے لیے یا حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے نہیں کر سکتے۔ کیا ڈیمانڈز ہیں اس لانگ مارچ کی کہ آپ اسمبلیز ختم کریں، اور آپ نے اس کو حق اور باطل کی جنگ بنا دی کہ یہ ایک جہاد کر رہے ہیں آپ۔ تو کیا اس مارچ کے جو مقاصد ہیں وہ آئین کے مطابق ہیں؟ یہ تو ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ آگے جا کے کیا ہوگا، یہ تو ہمارے سامنے ہے ابھی، اور شیخ رشید کا بیان بھی ہمارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے حفیظ اللہ ناظری صاحب، دو باتیں صرف، ٹھیک ہے ارشاد بڑی صاحب، چونکہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جب جے یو آئی والے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے بندوں کو لے کر کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جائیں گے، تو وہ اس وقت وہ تھا آئین کے مطابق ہی تھا نا، قانون کے مطابق ہی تھا، ان کو کرنا دیا گیا نا۔ پھر جب گجرانوالے جلسے میں یہ آرمی چیف ڈی جی آئی اور پھر جب ایک خالی تصوراتی باتیں ہیں جی، جو کچھ جب تصوراتی باتوں پہ تو آپ نہ کریں، گئے تھے تو دیں بھائی، کون کہتا ہے گراؤ، ان کو اپنا حق تو استعمال کرنے دیں، ان کو اپنا حق تو استعمال کرنے دیں، وہ جمہوری حق ہے ان کا، ان کو کرنے دیں۔ عوام کو روکیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔